Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School Online Tutorials. ओके क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम आई राइट? चलिए, हमने थोड़ा बहुत समझा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था कि एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। बट हाउ हाउ डज फ्लोइंग, कौन है जो इसको फ्लो करवा रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? द नेम इज पोटेंशियल डिफरेंस। द नेम इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो ये कहां जाएगा? नीचे। जिस तरह चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, या फिर एग्जांपल लेके चलते हैं, हवा, एयर, एयर ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एम आई राइट? ये भी चैप्टर में किया था, हीट वाले चैप्टर में आई थिंक। वैसे ही करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये फिक्स बात होती है। अब ये पोटेंशियल चीज क्या होती है? पोटेंशियल कुछ नहीं है, जैसे चार्ज है, चार्ज को तुमने उठाया, उठा करके तुम कहीं ले गए, जितना तुमने वर्क डन किया है इस काम करने में उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल ताकत, हमारी एनर्जी एक तरह से, ठीक है। सो ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे ही मूव करता है। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसे आप इससे ले सकते हैं, जैसे एक स्ट्रो में आप लोग पानी वो लेते हैं, सक करते हैं, तो लो प्रेशर से नीचे से ऊपर आ रहा है, वो हाई प्रेशर से, सॉरी, जब उसे सक करते हैं तो ऊपर बनता है लो प्रेशर और नीचे बनता है हाई प्रेशर, उसके थ्रू पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये वही चीज है आपके पास एक तरह से। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं मेजर करता हूँ वोल्ट में। करंट को किस में करते थे हम लोग? एम्पियर में। और इसको हम करते हैं वोल्ट से मेजर करते हैं। दोनों के डिवाइस आते हैं मेजर करने के लिए, जैसे इसके लिए आता है एमीटर और इसके लिए आता है वोल्ट मीटर। इसे मैं सर्किट में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं और एमीटर को कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, कुछ इसके इफेक्ट्स देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स। द टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में से पास होती है तो ये कुछ इफेक्ट शो करती है, जिसमें से पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। दूसरा लाइटनिंग इफेक्ट कह सकते हो। थर्ड लाइटनिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, जिसे आप 8th क्लास में पढ़ोगे। एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर में फिलहाल हम थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट के बारे में, थोड़ा लाइटनिंग और थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब हम करते हैं क्या? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर में से, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, तो ये कंडक्टर थोड़ा हीट अप हो जाता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। जैसे आपका फोन आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें भी यूज हो रही है ना, करंट तो उसमें भी यूज हो रहा है, तो फोन थोड़ा गर्म हो जाता है। सेम फैन, बल्ब, आपका लैपटॉप, ये सारे के सारे अप्लायंसेस हीट अप होते हैं। रीजन भी इलेक्ट्रिसिटी शोज द हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? हीटिंग इफेक्ट। ये महान साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट जूल ने दिया था, दैट इज व्हाई इसे बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके,
अब ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि कोई कंडक्टर कितना ज्यादा गर्म होगा कितना कम गर्म होगा, ये डिपेंड करता है किस चीज पे। एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है, एक तो टाइम पे कितनी देर तक उसमें फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट पे कितना अमाउंट ऑफ करंट तुम लोग प्रोड्यूस कर रहा है पास, थर्ड इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कह सकते हो या फिर रेजिस्टिविटी कह सकते हो फिलहाल के लिए आप लोग 7th क्लास के लिए। रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना करंट को फ्लो करने से रोकेगा। करंट फ्लो कर रहा है, कोई उसको अपोज कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमें हमारी मोशन को अपोज करता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी क्या होती है, करंट के फ्लोस को अपोज करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फिलहाल के आप कह सकते हैं कुछ भी। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा हीट अप होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो कम हीट अप होता है। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, चलिए अब आपके जो नॉर्मल वायर्स होते हैं जो आपके घर में अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं वो किसके बने हैं, कॉपर वायर्स के बने हैं। कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कम होती है, कम होने की वजह से ये गुड कंडक्टर माना जाता है और ये हीट अप नहीं होता। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका हम हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं, हम जानबूझ के यूज कर रहे हैं। कुछ जगह पर क्या है कि ये हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए बेकार है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट कुछ जगह पर मैं जानबूझ करके अपने अप्लायंस को गर्म करता हूँ, अपने कंडक्टर को गर्म करता हूँ फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल हीटर्स, जो रूम हीटर्स होते हैं उसमें देखिए, रूम हीटर्स का पर्पस होता है टू प्रोवाइड हीट, हीट प्रोवाइड करता है। हम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्विच ऑन करते हैं, वो गर्म हो, वो थोड़ी देर बाद वो हमें हीट प्रोवाइड करता है। एक्चुअली उसके अंदर एक एलॉय होता है जिसका नाम होता है निक्रोम, निक्रोम वायर होता है। ये निक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वायर गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, हीट टू अस। आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन इज आल्सो एन एग्जांपल, जिसके अंदर अगेन क्या है, निक्रोम वायर लगी होती है। आपने बल्ब तो देखी होंगे, जो बल्ब होते हैं ये वाले बड़े से, उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, जो क्या पहले के जमाने वाले थे येलो कलर के बल्ब आते थे, येलो कलर वाले, सॉरी येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करने वाले बल्ब आते थे। इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, टंगस्टन लगा होता था, टंगस्टन। इसका फिलामेंट था, ये फिलामेंट जो था इसका किससे बना था, टंगस्टन का बना होता, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करता था जब उसे करंट प्रोवाइड करते थे। जैसे हम करंट पास करते थे वो गर्म हो जाता था, गर्म होने के बाद अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करता था और गर्म होने के बाद फिर वो शो करता था लाइटनिंग इफेक्ट। गर्म होने के बाद चीजें ग्लो भी करती हैं, जैसे आपने ये हीटर को देखा होगा, हीटर का जो एलिमेंट होता है निक्रोम वायर, वो ग्लो करता है आपका। वैसे ही यहाँ पर ये बल्ब भी गर्म होने के बाद क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है चीजें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका डेली यूज बहुत है। जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया, बल्ब हो गया। वैसे ये बल्ब बंद हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। पहले मैं किसी चीज को गर्म करूंगा, गर्म करने के बाद वो लाइट प्रोड्यूस करता था पहले ये, तो बहुत एनर्जी लॉस होता था। अब तो क्या CFL ट्यूब्स वगैरह जो आती हैं, LEDs, उसमें एनर्जी लॉस बहुत बहुत कम है। हम उसमें डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं ना, इस वजह से हम उसमें हीट नहीं सोचते, देखते हैं, वो हीट के बेसिस पे काम नहीं करता। इनफैक्ट आप जानते हो एक यूज हो रहा है इसका हीटिंग का, हीटिंग इफेक्ट का, फ्यूज। हैव यू हर्ड द नेम फ्यूज? हमारे घरों में लगा होता है ये। एक्चुअली हमारे घरों में जैसे वायर पूरी कनेक्शन हो रखा है, सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए काफी सारे, एक नॉर्मल वोल्टेज पे काम करते हैं, मतलब एक नॉर्मल जब करंट आता था वो काम करते हैं। क्या हो कि अगर उसके अंदर करंट ज्यादा हो जाए, हमारे सर्किट में, हमारे घर में सर्किट है उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लग जाए, हमारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं, जल सकती हैं। क्यों? इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से, या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जस्ट बिकॉज करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में उस करंट के आने से पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं, फ्यूज वायर, जिसका अपना खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका एक्चुअली। अब जब करंट पास हो रहा है इस फ्यूज में से, सपोज ये बाहर है और ये मेरे बाकी के अप्लायंस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वो फ्यूज वायर है, यहां से करंट आ गया बहुत अच्छा खासा, एक बार करंट यहां पर है, अभी यहां पर जाकर के मेरे अप्लायंसेस खराब हो सकते थे अगर वो इतना अमाउंट ऑफ करंट जाता तो।
यहाँ पर क्या हुआ, इस फ्यूज वायर के पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया, ये हीटअप हुआ, गर्म होके मेल्ट हो गया और इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया और आगे करंट को जाने ही नहीं दिया। इस तरह फ्यूज ने हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को बचा लिया और हमें भी, क्या पता दिक्कत बन जाती, क्या पता फायर लग सकती थी। तो क्यों ये फ्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट अप्लायंस होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे सर्किट में लगती है, हर घर में लगी होती है। ठीक है, अब तो क्या है, फ्यूज की जगह पे लोग एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले कभी जो लगता था ना फ्यूज, एक बार फ्यूज उड़ गया तो फिर दूसरा लगाना पड़ता था, कुछ इस तरह से आता था। अब क्या है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आ गए, एमसीबी जिसे बोलते हैं। अब अगर जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आता है ना, तो ये सर्किट को ब्रेक करके वो डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर उसे वापस उठाने जाते हैं। ये आप सभी के अपने घर पे देखा होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक कर देगी वो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्यूज समझ आ गया। तो आप लोग को समझ आया कि हीटिंग इफेक्ट का हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक तो हीटर में, आयरन में, बल्ब में और फ्यूज में। हमारे नॉर्मल जो अप्लायंसेस होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर वायरिंग होती है। कॉपर वायरिंग की, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से वो हीट अप नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इस बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, आयरन प्रेस जो होती है या फिर हीटर, उसका हीटिंग एलिमेंट जो है ना वो गर्म होता है, पर जो उसका वायर है जिससे हमने कोर्ड से कनेक्ट किया है स्विच बोर्ड में, वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो बना हुआ है कॉपर से, और अंदर का जो मटेरियल है जो गर्म होने वाला है वो बनाते हैं किससे, एलॉय से, एक नाम है निक्रोम वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अभी हम दो इफेक्ट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट एंड लाइटिंग इफेक्ट, जो हम देख चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। केमिकल इफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास 8th क्लास में करेंगे हम लोग। सो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको सभी क्लियर है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट योर नेम। ओके, थैंक यू।